प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। आज हम सीखेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को करना। तो इसमें हम दो तरह के प्रश्न देखते हैं। एक है HCF ज्ञात करना और दूसरा है सिद्ध करने वाले प्रश्न। तो इन दोनों में से आज के लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो धन पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करना। तो इसके लिए हम चलते हैं एक उदाहरण पर। तो जो प्रश्न हमारा मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमने उदाहरण में लिया है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। तो कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम किन्हीं दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग करके देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना होगा कि इन दोनों धन पूर्णांकों में जो बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पर है 225, उसको हमें भाग देना है जो छोटी संख्या रहेगी, जैसे यहाँ है 135। अब इसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 135। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे, यहाँ 0 बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, 12 में से 3 गए 9, 90 आएगा और ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो स्टेप आया, इस स्टेप के लिए हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी थी वो क्या थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उस नियम से जितने भी स्टेप करते जाएंगे वो उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रूल का यूज़ करके लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है 90। अब जो अगला चरण है उसमें हम करेंगे कि ये जो हमारा भाजक 135 और शेषफल जो 90 आया है, इन दोनों पर हम फिर से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने के लिए अब 90 से हम, यानी जो शेष बचता है उससे इस भाजक में भाग देंगे और फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के नियम पर इसको फिर से लिखेंगे। तो यहाँ 90 से जब हम इसमें भाग लगाते हैं 135 में, तो ये कितनी बार जाएगा? 90 दूना 180, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 90, यहाँ आएगा 5 और 13 में से 9 गए तो ये आएगा 4। अब इसके लिए फिर से हम यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेयिका है इसको लगाएंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 धन शेषफल कितना आया हुआ है 45, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम इस भाजक और इस शेषफल में भाग लगाएंगे। यहाँ शेषफल 45 है और ये हमारा जो भाजक है वो है 90। इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और ये हमारा 90 आएगा, यहाँ शेषफल आएगा 0। ध्यान रहे, जब हमारा शेषफल 0 आ जाए जिस स्टेप पर, वहीं हमको ये भाग का प्रोसेस समाप्त कर देना है। ओके, और इस स्टेप के लिए भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं। तो ये हमें मिलेगा 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। जहाँ पर आपका ये शेषफल 0 आ जाए, उसी जगह पर जो आपका उस टाइम पे ये जो भाजक होगा वही आपका उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः और दोनों संख्याओं का HCF लिखने के लिए उसे लिखेंगे HCF, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 135 कॉमा दे करके 225 और इसका उत्तर क्या होगा 45। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग
दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह रूल वास्तव में इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन दोनों संख्याओं 135 और 225 के लिए ये देखो पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। यहाँ पर 3 चरणों में ये लगी हुई है, तब तक लगी हुई है जब तक कि शेषफल हमारा शून्य नहीं मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि शेषफल जब तक शून्य ना मिल जाए तब तक हमें यह प्रक्रिया अपनानी है किन्हीं दो संख्याओं धनपूर्ण संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। और ये जो होल प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें जो ये 3 चरण आए, किसी प्रश्नों में हो सकता है 4 चरण या उससे अधिक चरण आ सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं। तो ये जो पूरा होल सिस्टम है, जितना ये जो ये 3 चरणों में ये प्रोसेस हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यही दोनों में विशेष अंतर है। प्रमेयिका जो थी यही सिर्फ एक स्टेप में जो रूल लगा हुआ है उस नियम को बोला जा रहा है, और एल्गोरिथम जो है ये पूरा जो तीनों चरण हमारा यूज़ हुआ है, ये पूरा होल प्रक्रिया, ये पूरी इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आशा करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट को लेकर के आपके लिए मैं कुछ प्रश्न जो है आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को अपने आप से अभ्यास के लिए प्रयास करिएगा। तो अब आप लोग इन प्रश्नों को हल करिएगा और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो दूसरा प्रकार का प्रश्न होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और इसी के साथ आशा करता हूं कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।